कम्युनिटी को जोड़ने की बात कहोगे तो जिस कम्युनिटी के लिए बनाया गया है उसका लैंड क्या ग्रैब नहीं हो रहा? सोच के देखिए, अगर वो जो कानून है उसके लोग ये बोल दें कि ये शहर का ये पार्ट हमारा है तो वो उनका हो गया, डजेंट मैटर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या नहीं है, वो उनका हो गया। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो आप गलत कह रहे हो। उस कम्युनिटी के लिए बना है तो ऑब्वियसली उस कम्युनिटी के लिए नाम तो आएगा, आप क्या कर सकते हैं। ये लोगों की आवाज़ है, लोगों की बात है, ये कम्युनिटी की कोई ऐसी बात नहीं है। जो गलत है वो सही है, उसकी बात है। ये हम लोग बिलीव करते हैं कि जो गलत है वो गलत है और सही है वो सही है। हमने फिल्म में भी वही दिखाया है। मेरा एक दूसरा और आखिरी सवाल ये है, जो ऑब्वियसली मैंने खुद मेरे लाइफ में ऑल दीज इयर्स लिविंग इन मुंबई जो देखा है, ये रियलिटी भी है कि बॉम्बे के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ में पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ या उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये भी शायद बिकॉज ट्रेलर में बड़ा खूबसूरत कहा है कि जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, तो आप इसकी भी निंदा करेंगे? बिकॉज मुस्लिम्स आर नॉट अलाउ इन मैनी सोसाइटीज़ इन बॉम्बे। सर देखिए, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, बट आप हर शहर में दो पार्ट बने हुए हैं। हिंदुस्तान के हर शहर में दो पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट में कुछ लोग एंटर कर सकते हैं, एक पार्ट में तो कुछ लोग एंटर भी नहीं कर सकते। तो ये जो डिवाइड है ये क्यों है? कौन इंस्टिगेट करता है इस डिवाइड को? तो ये डिवाइड है, एग्जिस्ट करता है। और सर ये कौन से शहर में बेस्ड है? ये कोई शहर हमने बेस नहीं किया है, ये हमने कोई नाम नहीं लिया किसी शहर का। दिस इज जस्ट अ इंसिडेंट। थैंक यू। भारत के हर कोने कोने के हर अलग अलग जगह के हमने इंसिडेंट उठाए हैं इसमें। हर जगह की कहानी, मतलब पूरे भारत की कहानी। हेलो, हाय, आई एम फ्रॉम बजूका। हाय। आई जस्ट वांटेड टू नो दैट क्या ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है या कुछ ऐसा है? बेस्ड नहीं कह सकते, बट इंस्पायर्ड है ऑब्वियसली। ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, बेस्ड नहीं है। और सेंसर बोर्ड ने क्या पास कर दिया है फिल्म को? जी हाँ, जी हाँ। बिना एनी कट्स? नहीं, कट्स मिले हैं ऑब्वियसली, सेंसर बोर्ड का काम है कट लगाना, तो उन्होंने कट तो लगा दिए जी। तो ठीक है। सोहानी, आपसे पूछना चाहूंगा ये, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उतना काफी है। इफ यू कैन हियर मी आउट। Yeah, I can hear you. मेरा सवाल आपसे है कि ये बहुत बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और जैसे टीजर जब फिल्म का आया था तो उसमें ही कहीं बताया गया था, जब मैं 1500 पुराने मंदिर की बात करता हूँ, उस पे लेके अभी तक विवाद चल रहा है, और यू नो द डिस्कशन इज गोइंग ऑन। और द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जब आप इस तरह की फिल्म को लेके आते हैं, ये मुझे कहीं केरला स्टोरी की भी याद दिलाता है कि केरला स्टोरी के माध्यम से, या मैं कश्मीर फाइल की बात करूँ तो एक मुद्दा उठाया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा था। जब आपने इस पे काम करना चालू किया, व्हाट वाज योर थॉट, क्यों जरूरी है फिल्म? जैसे मैंने पहले भी बताया था, जरूरी क्यों है? जरूरी क्योंकि मैं बहुत लोगों से ऐसे कनेक्ट करती हूँ। एक बार मेरा इंसिडेंट हुआ था, मैं जा रही थी पुणे, तो मेरा ड्राइवर था जो बैठा था। ऐसे ही हमने डिस्कशन में कई बार ऐसे कुछ अच्छा लगता है तो बातचीत कर लेती हूँ, तो वहाँ से मेरे को वो थॉट बहुत मन में लगा। उसने मुझे बताया कि जोगेश्वरी का कोई इंसिडेंट हुआ है, कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, सारे लोग यहाँ से चले गए हैं और मैम बहुत बुरी हालत है, और अब हम परिवार हम भी बेच के जाने वाले, एक लास्ट बचे। तो वहाँ से मेरे को बहुत कनेक्ट किया, बहुत डीपली बता रहा था। उसका भाई का मर्डर भी हो गया, उसने बताया मेरा भाई का उन्होंने मर्डर कर दिया है, और हमारी बहन बेटियों को छेड़ा भी है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से परेशान किया। वो आम था, उनको नहीं पता था कि मैं फिल्म बना रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं आइडिया था। मैंने ऐसे ही पूछ रहे थे, हम रैंडम पॉलिटिकल बातें मैं करती रहती हूँ कई बार। तो वो बातें करते करते उसने ऐसी चीज़ें मुझे बताई, तो मुझे लगा कि यार ये कितनी बड़ी समस्या है, मतलब इस तरीके से घटना हो रही है भारत में, क्यों हो रही है? तो मतलब दुख होता है। ऐसे बहुत और भी हुई है इन बिटवीन। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, आप दिल्ली के दंगे देख लो, तो उससे मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ और मैं बहुत डीपली नॉलेज रखती हूँ इसमें। तो इसीलिए हमने थॉट है कि हम इस पे पिक्चर बनाते हैं, और मैंने डिस्कशन हमने इस पे बहुत स्टडी की, बहुत रिसर्च किया। देन हम लोग इस मुद्दे में पहुंचे कि हम लोग इसी पे ही फिल्म बनाएं ताकि अवेयरनेस आए। चित्रंजन सर, आपसे सवाल है मेरा। इट्स ओके, एज वेल यू कैन हियर मी आउट। फर्जी जैसी फिल्म और ना जाने कितनी अनगिनत किरदार जो आपने निभाए हैं, आप भले से दुनिया भर के स्टारकास्ट हो या मैं कहूँगा ए लिस्टर हो, आप अपनी मौजूदगी बड़ी शिद्दत से महसूस कराते हैं ऑडियंस को। ये अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और आप अगर ट्रेलर देखें या टीजर देखें तो आपको कहीं एहसास होगा कि
एक स्पेसिफिक सोसाइटी की बात करी जा रही है या लोगों की बात करी जा रही है। हालांकि डॉक्टर साहब ने जस्टिफाई किया कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक्स के होते हैं और वाई के नहीं होते हैं। आपके लिए क्या चैलेंजिंग था? और जैसे आपने कहा कि आप बड़ी चुनिंदा फिल्में करते हैं, व्हाट इज द वन थिंग व्हिच मेक यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? क्योंकि सब्जेक्ट वाकई में बहुत सेंसिटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो एड्रेस होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं चरित्र देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है और वो उसकी गहराई क्या है और फिल्म में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है और कौन डायरेक्ट कर रहा है। तो ये सब मुझे जब भी आप मेरा काम देखेंगे तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ चरित्र के ऊपर कि इसकी गहराई और इसके मर्म को कैसे पकड़ा जाए। तो बेसिकली इस कैरेक्टर के जो मर्म को पकड़ने की जो मैंने कोशिश की उसमें मुझे ये लगा कि ये चरित्र मुझे करना चाहिए और इन्होंने पूरी कहानी मुझे सुनाई। तो कुछ जगह ऐसा था कि मुझे लगा कि यहाँ स्ट्रगल हो रहा है कि मैं इस बात को कैसे सामने रखूं जिससे ये बात उस आदमी या जो व्यक्ति है वो ईमानदारी से कह रहा है। तो मैंने उस ईमानदारी को पकड़ने की कोशिश की। जब आप कैरेक्टर देखेंगे वो बहुत सच्चा आदमी है, वो ऐसे करप्ट या इस तरह का कुछ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर मेरे भी रहता है कि करप्शन से बचा जाए, चाहे कैरेक्टर करते समय हो चाहे लाइफ में हो। तो वो कहीं ना कहीं वो मिल गया उस जगह पे, इसलिए मैंने ये किरदार किया। आपके सवाल का जवाब मैंने ठीक से दिया। हेलो, मेरा नाम सूर्य है, बॉलीवुड क्रेजी से। मेरा सवाल है एक्टर और डायरेक्टर दोनों से। सबसे पहले भूषण जी आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि आपकी डेब्यू फिल्म है और आपका जो किरदार है उसमें एक बहुत डेप्थनेस हमें नज़र आ रही है और बाकी तीन मुझे लगता है मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, एक राजेश शर्मा सर का और एक आपका और एक हमारे पत्रकार जो प्ले करे सर उनका। तो आपका जो पर्टिकुलर रिसर्च वर्क था उसमें कितनी मेहनत लगी, एक तो वो सवाल है, प्लीज पहले उसका आंसर दीजिए। मैं फिर वैसे तो हम लोग डायरेक्टर साहब भी मेरे मित्र हैं, हम लोग पिछले 3 साल से इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। तो मुझे पता था कि मैं इन्हीं के साथ डेब्यू करने वाला हूँ, तो मेरा करैक्टर बहुत थिन लाइन के साथ मुझे क्लियर पता था और मैंने इसके लिए बहुत स्टडी की। मैंने बहुत सारी फिल्म्स भी देखी, बहुत सारी वर्कशॉप भी किए और ये करैक्टर मेरे जो व्यक्तित्व है उससे बहुत डिफर है। मैं तो बहुत हंसने खेलने वाला इंसान हूँ, मगर इस पूरी फिल्म में ये जो करैक्टर है ये बहुत परेशान है और एक्चुअली इसकी एक कहानी है, अपनी एक जर्नी है और जो इसमें जो मर्डर होता है उससे उसकी जर्नी कैसे कनेक्ट होती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो पड़तालना है और उस पड़तालना को वो कैसे अपने आप से कनेक्ट करता है वो आपको ट्रेलर में भी दिखा होगा। जब आप फिल्म देखोगे तो डेफिनेटली मेरा करैक्टर पर्टिकुलरली आपको पसंद आएगा। आपको लगेगा नहीं कि ये डेब्यू हो रहा है, आपको लगेगा कि मैंने बहुत काम किया है, मगर ऐसा नहीं है, मैंने थिएटर ही किया है ज़्यादातर। थैंक यू। आपसे डायरेक्टर साहब से सवाल है मेरा भूषण जी से। सर सर सवाल ये है कि ट्रेलर में एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर राजेश शर्मा सर जो है एक छोटा सा ही सीन है, वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा लॉन्ग आपने शॉर्ट करके एडिट किया है, वो बहुत ही ज़्यादा टच करता है और सब जब उनके जो बच्चे हैं उन्हें गले से लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे भी कनेक्ट किया वो सीन। और मुझे लगता है कि नॉर्मल जो पैटर्न हम देखते हैं ट्रेलर टीजर में तो उसके साथ थोड़ा सा अलग तरह से आपने एडिट किया है, तो मुझे अच्छा लगा वो। और एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, इस तरह के सब्जेक्ट को जब आप चुनते हो तो सीधी बात है आलोचनाएं बहुत होती है, लोग काफ़ी कुछ इसके बारे में कहते हैं, तो कंट्रोवर्सीज का हिस्सा जो आप ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे अब, उसके लिए कितना तैयार है आप, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमने तो फिल्म बनाई है, कंट्रोवर्सी करने वाले कंट्रोवर्सी कर रहे हैं जी। हमने तो फिल्म बनाई है एक अवेयरनेस के लिए। अब अगर कोई उस पर कंट्रोवर्सी करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है। हम सेंसर ने फिल्म में टोटल 20 कट्स मारे हैं, एक एक शब्द कटवा दिया उन्होंने, हमने वो शब्द भी काट दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी अगर कंट्रोवर्सी होती है, अगर समाज को एक आईना दिखाने में कंट्रोवर्सी होती है तो वो कंट्रोवर्सी हमने नहीं की ना, हम कोई प्रोपेगेंडा, हम कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट कर रहे हैं।
एक तो आता है भाई टीम लगी हुई है पूरी कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट करने में, हम लोग कोई कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ टीजर आया है, एक ट्रेलर आएगा, उसके बाद फिल्म आएगी, बस दैट्स इट। और राजेश सर क्यों नहीं दिखे आज? राजेश सर तो आना चाहिए। राजेश सर शूटिंग में बिजी हैं एक्चुअली, वो इसलिए नहीं आ पाया, उनका कंटिन्यूस शूट चल रहा है। हेलो, हाँ सर, सर वही सर शारिफ बलूका। सर आपसे एक और सवाल है कि सर मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंस्टिगेट कर रही हैं ये फिल्म? आप जब फिल्म देखेंगे ना तो उसमें जैसे नॉर्मली आप फिल्में देखते हैं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप एक ईविल दिखा देते हैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ईविल कुछ लोग ही होते हैं और वो हर सोसाइटी में होते हैं, तो वो कुछ लोग ही ईविल है। हमारी आप फिल्म देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको क्लियर कि कुछ लोग ईविल हैं और कुछ लोग अच्छे हैं। लेकिन एक आपको तथ्य बताता हूँ, जर्मनी में जब नाजी रूल स्टार्ट हुआ था तो नाजी जो थे वो टोटल 10 से 15% थे, लेकिन उन्होंने इतना बुरा हाल मचाया पूरे वर्ल्ड में कि कम से कम 50 लाख लोगों को मार दिया, क्योंकि वो लोग पावर में थे। ऐसे लोग अगर पावर में आते हैं तो वो तबाही मचाते हैं, सिर्फ इतना बताया गया फिल्म में। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिक्स इस पे भी होगी ये फिल्म के ऊपर भी, आपको लगता है कहीं ना कहीं? अब वो पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स देखेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन एक मुझे भी ध्यान में आया, एंड मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा लेकिन विश्व भर में देखें जहाँ ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऑल्दो ऑब्वियसली वी सेलिब्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, बट कहीं ना कहीं आई थिंक हम अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटीज में लाइक वी आर लिविंग आइसोलेटेड लाइव्स। क्या यही कारण है दुनिया भर में इतने क्लैशेस होते हैं? देखिए इंसान है ना एक अजीब तरीके का जानवर है, उसको है ना अपना क्लैन चलाना है, हर इंसान को अपना प्रोपेगेंडा अलग चलाना है। तो जब तक इंसान है तब तक वो अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा और लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी। हम खुश होते हैं कि इस देश ने उसको मारा, हमारी आर्मी वहाँ जीत गई, मरा कौन? आदमी मरा ना। तो आदमी अपना प्रोपेगेंडा चलाता है, हर आदमी, चाहे वो अगर सड़क पे भीख भी मांग रहा है ना तो वो भी सोचेगा यार 2 आदमी तो अपने साथ मिला लूँ। चित्रन जी इस सवाल पे कुछ आप कहना चाहेंगे? But while living in isolation, वो सिर्फ डिवाइड क्रिएट करता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, यस सर। नहीं देखिए, जब इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई ना मुझे, तो मैंने इनसे कहा भी, जब बातचीत चल रही थी, वर्कशॉप की हमने 2 दिन, तो जब बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा कि ये फिल्म पीस की बात करती है और मैं उस सब्जेक्ट से जुड़ता हूँ जो पीस की बात करे, शांति की बात करे, तो इसलिए तो मैंने हाँ कहा इनको, क्योंकि इनका जो आइडिया था वो ये था जो मैंने, बाकी लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे, मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि ये फिल्म पीस की बात करती है, शांति की बात करती है, तो ये मेरी ओपिनियन थी। थैंक यू जी, थैंक यू। Lastly, Sohani ji, my name is Prabhat from Filming Gyan. I just want to ask, in today's time, what about the independent producers and directors who want to make a project on their dependency? I mean, अपने बलबूते पर अगर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, वो अगर बनाना चाहें, हाँ मैं समझ गई, वो बनाना चाहे तो कैसे, क्या चैलेंजेस आती है आपको? देखो, जब आपका पहले से सारी चीज़ें, पहले सबसे ऑनेस्टी होती है सबसे ज़्यादा, आप कोई भी काम के प्रति ऑनेस्टी से करते हो ना, तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस बहुत आएगी, लेकिन आप पहुंच ही जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ें आई, बट एक ऑनेस्टी थी अंदर से, बस वही होता है कि ऑनेस्टी से, विश्वास से निकल जाओ, कुछ तो होगा ही होगा, हो सकता गलत हो, सही हो, कोई एक्सपीरियंस होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो बाहर निकलना ज़रूरी है और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे लगता है चैलेंज लेना चाहिए। और मैं हमेशा से, बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ बड़ा करूं, बड़ा करूं। भगवान ने पता नहीं ऐसा डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आ गई और फाइनली आपके सामने हूं, और भी बहुत सारी फिल्मों का प्लान कर रही हूं। भगवान ने चाहा ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल फिल्म हो, क्योंकि ये एक हमने बहुत ही इमोशनल फिल्म बनाई है जो लोगों को कनेक्ट करेगी, जो लोगों के साथ बीती है वो लोग इससे कनेक्ट करेंगे। जब पूरी फिल्म देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको जस्टिस लगेगा। मुझे लगा कि वो देख के समझेंगे और लोग, मुझे हो सकता है उनके साथ आएँ, उनका साथ दें, और जो अन्याय हो रहा है, जो चीज़ गलत है उसको गलत सब बोलें। तो मैं, हम लोगों ने ये इस पर्पज से फिल्म बनाई है।
तो चैलेंजेस आते हैं, बट चैलेंजेस मुझे लगता है कि अगर आप बाहर निकलते हो चीज़ें हो जाती है और कर लेते हो आप। थैंक यू। हाँ, जस्ट आई थिंक अभी शायद ये भी पता चला कि आप ऑब्वियसली आपने भी जिक्र किया डायरेक्टर साहब ने कि ऑब्वियसली CBFC के द्वारा कट्स कुछ शायद 20 कट फिल्म में हुए हैं। I'd like to ask the director as well as the producer, तो क्या इन कट्स का कहानी पे कितना प्रभाव पड़ा? कट्स का कहानी पे कोई प्रभाव नहीं है। उन लोगों को छोटे छोटे शब्दों से भी दिक्कत होती है, उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको वो फॉलो करना पड़ता है। तो अब उनकी गाइडलाइंस हमने तो पढ़ी नहीं है, हमने कुछ शब्द डाल दिए, वो शब्द उनको पसंद नहीं है तो हमने वो घुमा के डाल दिए। कुछ उनको, जैसे हमने कुछ गवर्नमेंट के बारे में बोल दिया तो वो उनको उनके गाइडलाइंस में क्या नहीं बोल सकते, तो उन्होंने काट दिया। तो 20 कट ऐसा नहीं कि फिल्म पूरी आधे घंटे की कट गई, मुश्किल से 2-3 मिनट का कुछ कट लगा हुआ, दैट्स इट। मतलब क्रिएटिवली उस कहानी की सोल इंटैक्ट रही है। या डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि सेंसर बोर्ड कोई हैवान है, राक्षस है, वो ऐसा है नहीं, वो भी इंसान ही है, इंसानों की तरह बात करते हैं, लेकिन अब उनका गाइडलाइंस उनको फॉलो करना पड़ेगा और हमारा काम है आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, अपना घुमा के अपना प्रोडक्ट निकालना, तो हमने वो निकाल दिया। So well said. Yeah, producer, would you like to add something? हाँ, सेंसर संस्था है और संस्था हमारे जैसे लॉ होता है, कानून होता है, तो कानून के हिसाब से ही वो काम करता है। तो उसकी गाइडलाइन होती है, हो सकता है उसको जो लगता है सही, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमने जो किया वो सही है, बट उन्होंने जो किया हमने उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी लॉ होता है हम फॉलो करते हैं। आपको पता हम सब फॉलो करते हैं, तो उसी हिसाब से वो लाइक एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कई बार ऐसे सुनने में मिलता है कि शायद कुछ जो बड़ी फिल्में रहती है बड़ी प्रोड्यूसर्स की, उनके लिए शायद कहीं ना कुछ एक आध फिल्मों के लिए थोड़ी लीनियंसी हो जाती है, देखने को मिलती है, बट जब बात आती है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स की तो उन्हें बड़े चक्कर खाने पड़ते हैं। क्या ये सत्य है? हाँ, थोड़ा चक्कर तो खाने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से आपको कोई जानता ही नहीं है, लोग सोचते हैं किसने क्या बनाया होगा। एक तो देखो जिसकी ऑलरेडी पहचान है, जो प्रोडक्शन एस्टेब्लिश है, तो उसके बारे में लोग सोचते हैं हाँ इसने बनाया, अच्छा ही बनाया होगा, कुछ ऐसा नहीं किया होगा। बट हम जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा नए लोग हैं, पता नहीं क्या बनाया हो, तो पूरी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो इज्जत करते हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ, ऐसा नहीं है, बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों को, और हमें भी वैसे ही कंसीडर करते हैं जैसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं। तो वैसे ही कंसीडर किया मुझे भी, और बहुत मुझे सेंसर ने अच्छा सपोर्ट किया, तो दैट्स इट। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है, और चिन्नन सर ने कहा कि द फिल्म टॉक्स अबाउट पीस एंड हार्मनी, लेकिन जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको कुछ और ही समझ में आता है कि कुछ और ही चल रहा है, यू नो, माइट बी योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और समथिंग। और अगर वाकई में इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है मुद्दे के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, पीस और हार्मनी के हिसाब से, डोंट यू थिंक इट हैज टू बी टैक्स फ्री फ्रॉम सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट? अब देखिए, जब फिल्म रिलीज होगी ना, तब उसके बाद हम टैक्स फ्री की बात कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर सुहानी जी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तो जब फिल्म रिलीज होगी, लोग देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी टैक्स फ्री की भी 100% लोग बोलेंगे कि इसको टैक्स फ्री कीजिए। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि आप लोग भी फिल्म देखिए, आप लोग भी ट्रेलर तो देख ही रहे हैं, फिल्म भी देखिए। फिल्म देखेंगे, आपको जो भी छूता है उस फिल्म से, आप लोग अच्छा लिखेंगे, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप आवाज़ हैं, एक अच्छे सिनेमा की आप आवाज़ हैं, आप आवाज़ बनिए तो टैक्स फ्री क्या, फिर तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज चेंज योर माइक, देयर इज हमिंग साउंड कमिंग इन। अरे क्या हुआ? हेलो ओके। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि आप लोग भी फिल्म देखिए, आप लोग हमारी आवाज़ बनिए, आपको जो भी फिल्म में छूता है आप लिखिए, आपको जो भी गलत लगता है वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जो अच्छा लगता है प्लीज़ उसको लिखिए, और आप हमारी आवाज़ बनिए। ये फिल्म टैक्स फ्री क्या, मैं तो बोलता हूँ कि वो करोड़ों के क्लब में जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं, मीडिया वालों सब, जो जितने भी मीडिया वाले हैं, जो नए प्रोड्यूसर आते हैं ना, तो उनको आप भी सपोर्ट करिए जितना हो सके, क्योंकि जब वो आते हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहती है, और मीडिया स्पेशली मीडिया भी कहीं देखती है कि अच्छा नया प्रोड्यूसर है। तो मैं आपके लिए भी बोलूँगी, आपको ये फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत हार्ट टचिंग है, हमने एक रियल मुद्दों को उठा के बनाई है और इसमें बहुत मेहनत की है हमने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें हम लोगों को, तभी लोगों तक बात जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से आप पे लोग विश्वास करते हैं, आपको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा रोल होगा इस पिक्चर को हिट करवाने में। थैंक यू जी। हमारे देश में और भी कई सारे धर्म है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही क्यों? देखिए, बात यहाँ पे धर्म की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमारे देश का है।
उसकी वजह से ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। बाकी आप देखिए ना हो क्या रहा है आसपास, जो हो रहा है वो आपको नज़र आ जाएगा। सर और धर्म भी होता है सर, कैथलिक है वहाँ पे कैथलिक ही होंगे, ये कास्ट यही होंगे ऐसा। देखिए आप पर्टिकुलर एक मुद्दा है, एक पर्टिकुलर मुद्दा होता है, आप उस मुद्दे को लेके फिल्म बनाते हैं। आपने हिंदू मुस्लिम ही लिया है, कश्मीर फाइल, देन इसके बाद ये ज़्यादातर ये देखिए कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के आसपास आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर एक सिनेमैटिक फिल्म है, ये सिनेमा है, ये कोई प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करने के लिए नहीं फिल्म बनाई है, प्रॉपर सिनेमा है। एंड जो इसका एंड है वो इसको पूरा समराइज करता है और उसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है फिल्म में। तो अब आप ये बोलें कि दो कम्युनिटीज को लेके बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। कानून जो कानून है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लेके ही बनाया गया है, इसी वजह से आया है, नहीं तो शायद कुछ और भी हो सकती थी फिल्म। मैम कुछ कह रही थी मैम, शायद मेरे ख्याल से। मैं ये कह रही थी जो सच है वो अभी दो कम्युनिटीज, आप हिंदू मुस्लिम की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम फिल्म मेकर हैं। बट हम लोगों ने क्योंकि ये चीज़ है जो हो रही है वो दिखाने की कोशिश की है। हमारा कोई इंटेंशन वैसा नहीं है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो सच है वो लोगों तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, हमारा मोटिव वही है। तो हम उस पर्पस को लेकर काम कर रहे हैं और हमने ये फिल्म बनाई। लेकिन सच जानते हैं मैम, सब जानते हैं कि हर धर्म में हर जगह पे एक दो लोग ऐसे होते ही हैं। तो एक दो लोग ही दिखाए हैं हमने, तो ज्यादातर एक दो लोग जो उनके पीछे और जितनी भी गई है ना वही दिखाए हैं। आप जब फिल्में देखोगे ना तो एक ही आदमी है जो सब कुछ कर रहा है, वो ये बैठा है यहाँ पे एक ही है, वो यही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, यही है, पकड़ लो इसको भी, इस आदमी को ने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा। वो कानून ये है कि अगर वो एक बोर्ड बनाया गया है 1995 में, उसको और दांत दे दिए गए हैं और वो दांत इतने पहने हैं कि अगर वो आज ये कह दे कि ये बिल्डिंग उसकी है तो ये उसकी हो गई। आपको उसको साबित नहीं करना, उसको उस बोर्ड को ये भी नहीं बताना कि क्यों हो गई, उसकी हो गई। और उसके बाद आप कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो छोड़िए, हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और अगर आप उस हाई कोर्ट, अगर आपको कुछ करना है तो उन्हीं के आप जाके अपील करोगे, उनके जो एक ट्रिब्यूनल होता है वहाँ जाके अपील करोगे आप। उस अपील में अगर उनको लगा कि नहीं भाई हमने तो जब गलती से कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और आप एक चीज़ सोचो, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की लॉयर की जो फीस होती है, एक आम आदमी का पूरे साल का खर्चा होता है, इनकम होती है, तो आम आदमी जा पाएगा वहाँ पर? तो ऐसा कानून बना कैसे सकता है? सोच के देखो, ऐसा कानून कैसा बन सकता है? मैंने तभी तो बोला था कि क्रिमिनल भी वही, कोर्ट भी वही, वकील भी वही और जज भी वही। तो क्या मतलब, हमें तो समझ में नहीं आई ये बात। आम आदमी लड़ेगा कैसे उससे, आप यहाँ भी सोचो। और एक मजे की बात और बताता हूँ, हाई कोर्ट की जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड ने अपनी बोल दी, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट की देखो इन्होंने हमारी जमीन ले ली तो आप इससे बड़ा जोक और क्या होगा? इंदौर का म्यूनिसिपल ऑफिस, हमारे देश का पार्लियामेंट, अंबानी का घर, ये सब क्लेम किया हुआ उन्होंने। तो ये लोग को, इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, बट जो आम आदमी वो तो गया ना। बड़ों वाला जो बड़ों की जो होता है कब्जा वो पता है, और छोटे जो होते हैं उनको कोई सुनता नहीं है, उनकी बात पहुंचती ही नहीं है वहाँ। कहाँ पहुंचे, कौन सुनेगा? तो उनकी तो, बड़ों की तो बात आ ही जाती, सामने कोई लॉयर भी आ जाता है। तो बड़े लोग, छोटे लोगों के लिए कोई नहीं, वो बेचारे वहीं सफ़र करते हैं, वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, वही हमने इस पिक्चर में दिखाया है। उनका दर्द, जो कैसे वो हैंडल करते हैं उस टाइम में, सिचुएशन जो उनके ऊपर ऐसी आ जाती है। तो वो फिल्म हमने, आप जो फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। जिन लोगों के पास ताकत होती है ना, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, और वो हद यहाँ पर दिखाई गई है इस फिल्म में। और वो हद किस तरीके से वो हद दी गई है, उनके पास है नहीं, उनको दे भी दी गई है, तो वो इस फिल्म में दिखाया गया है एक्चुअली। ओके, एक फाइनल सवाल मैं लूंगी अगर कोई है तो। फाइनल सवाल प्लीज। चित्रराजन सर, ये चित्रराजन सर, आपसे क्वेश्चन, आपने एज अ मीडिया इस फिल्म में काम किया है, तो कितने चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं एज अ मीडिया पर्सन को किसी स्टोरी को दिखाने के लिए? हाँ, ये अभी मैं बता दूंगा तो थोड़ा सा उसका मज़ा चला जाएगा जब आप देखेंगे तो।
लेकिन मैंने जो पहले ही कहा ना कि एक सच्चाई जो होती है, ट्रुथ जो आप लोग कहते हैं, क्योंकि मैं आप हूँ इस फिल्म में, तो एक सच जो आप लोग सच के साथ रहते हैं, उनके साथ मैं इस फिल्म में रहता हूँ। और मैंने जैसे बताया कि मेरा काम है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो बात कहना चाह रहे हैं उसका एक माध्यम हूँ मैं, मेरे ज़रिए वो बात कही जा रही है, लेकिन क्रिएशन इनका है। तो ये कैरेक्टर से क्या चाह रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक कैरेक्टर तैयार किया और मैं थोड़ा अंडर प्ले कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं ये सीन थोड़ा सा ऐसे चाहिए, तो मुझे भी लगा ये मेरे लिए चैलेंज है कि हाँ ये कैरेक्टर इनके माइंड में ऐसा है, तो मैं इसको इस सच्चाई के साथ ही करूँ ताकि वो कहीं से भी, मैं जैसे पहले भी कहा कि करप्ट ना लगे, और वो ऐसे ही है। आप चरित्र को देखिए, बहुत मुश्किल काम है आप लोग का चरित्र करना, बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू सर।